नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि बहुत बार हम हमारे पृथ्वी पर जो बुरे कर्म करने वाले लोग हैं उनको हम शैतान, हैवान, वो एक राक्षस जैसा इंसान है, इस तरीके से बातें कहते हैं। मेरे भी मतलब मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मेरे भी मन में कभी कभी ऐसे जो बुरे कर्म करने वाले लोग होते हैं, सबसे पहले तो मन में यही आता है कि ऐसे लोगों को भगवान जिंदा आखिर रख क्यों रहा है, ऐसे लोग आखिर जीवन जी ही क्यों रहे हैं, ऐसे लोगों से अगर दूसरों को दुख मिल रहा है तो ऐसे लोग जो है वो उन लोगों से एकदम दूर चले जाए। इस तरीके से मन में मतलब विचार आते हैं और विचार आने से बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को लेकर बहुत बार हमारे मन में दोस्तों एकदम गुस्सा आता है कि एकदम एकदम शैतान इंसान है। कभी कभी ऐसे लोगों को हम रावण या फिर औरंगजेब जैसे भी बोलते हैं कि एक नंबर का घटिया इंसान। तो इस तरीके से हमारे मन में उनको लेकर मतलब गुस्सा होता है। लेकिन दोस्तों अगर हम मतलब एक साइकिक को जब पूछा गया कि ऐसे जो घटिया लोग हैं या फिर ऐसी जो मतलब बुरी आत्माएं समझो हम उनको कह सकते हैं, तो उनके बारे में जो नॉर्मल आत्माएं हैं, मतलब मैं ऐसे उनके बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मेरी आत्मा क्या उसके बारे में सोच रही होंगी, या फिर हमारे मन में तो ऐसे विचार आ रहे हैं कि वो लोग बुरे हैं, लेकिन उसके बारे में हमारी आत्मा आखिर क्या सोच रही होगी। इसके बारे में एक साइकिक मीडियम को पूछा गया कि आप आपके जो मतलब आपको जो संदेश देने वाली आत्मा है उनको आप ऐसे बुरे आत्माओं के बारे में पूछना। तब उन आत्माओं ने दोस्तों जो जवाब दिए वो इससे एकदम बहुत ही ज़्यादा अलग है, और आपको उसके बारे में पता चलेगा तो आपको भी पूरी तरीके से यकीन हो जाएगा कि वो लोग, हमारी जो आत्मा है उसकी जो सोच है वो इन ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अलग होती है। तो वो जो साइकिक है उसने ये कहा कि ऐसी जो आत्मा है, उसने एक उदाहरण दिया, उस उदाहरण को आप अच्छे से समझ जाना, उससे आपको सारे सवालों के बहुत ही अच्छे से जवाब मिलेंगे। वो साइकिक ये कहती है कि जब मैं आत्माओं को, ऐसी बुरी आत्माओं के बारे में या फिर बुरे लोगों के बारे में सवाल पूछती हूँ कि इन लोगों के बारे में आपका क्या कहना है, ये लोग बुरा ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं पृथ्वी पर, तब वो ये कहते हैं कि सच बोलूँ तो हमें उनका गुस्सा नहीं आता, हमें उनको देख कर सच बोलूँ तो बुरा लगता है। अब ये उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने एक अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने ये कहा कि समझो आप किसी एक जेल में गए हो और जेल में सब बुरे बुरे कैदी है और वो अपनी सज़ा भुगत रहे हैं, और ऐसे में एक कोई कैदी है, वो उसने बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म किए हैं और वो वहाँ पर अच्छे से लोगों से बर्ताव नहीं कर रहा। पुलिस वाले जो है वहाँ पे जेलर वगैरह उनको वो गालियाँ दे रहा है, उनको मारने की कोशिश कर रहा है, बाद में वो पुलिस उसको फिर से मार रही है। ऐसी चीज़ों को देखकर क्या उस मतलब कैदी पर आपको गुस्सा आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि गुस्सा करके क्या फ़ायदा, इसको तो मतलब पहले ही सज़ा मिल रही है और ये ऐसा मतलब कुछ चीज़ें वहाँ पे कर रहा है जेल में, जिससे इसकी जो सज़ा है वो और भी बढ़ती जाएगी और ये शांति से नहीं जी पाएगा। ये बात मतलब पूरे तरीके से हमें वहाँ पे पता चलेगी। तो ऐसी ही सेम बातें दोस्तों आत्माओं को लगती है ऐसे बुरे लोगों को लेकर। वो लोग ये सोचते हैं कि ये अपने मतलब विचारों से पहले ही एक प्रकार के जेल में है कि जहाँ पर ये अपने बारे में ही सोच रहा है, और अभी मतलब जो भी कर्म कर रहा है इससे ये अपने ही परेशानी बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो जेल में मतलब बहुत ही अच्छे से मतलब इस तरीके से बुरा व्यवहार करके बहुत ही अच्छे से कल वो मुक्त हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। वो पुलिस ऐसा नहीं होने देंगी। वैसे ही दोस्तों ऐसी जो बुरी आत्माएं होती है उनको लेकर ऐसी आत्माएं वही सोच सकती है। लेकिन यहाँ पे मतलब सबसे पहले हमारे मन में यही सवाल आएगा कि वो तो एक कैदी है, वो तो आम बाहर आकर किसी को मतलब परेशान नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे जो लोग हैं, जो घटिया लोग हैं, दूसरों को दुख देने वाले हैं, ये तो दूसरे को मतलब परेशान कर रहे। तो इसके बारे में वो आत्माओं ने कुछ इस तरीके से कहा कि आपको लग रहा है कि आज मुक्त है, लेकिन ये हमेशा वैसे नहीं रहने वाला। कुछ ऐसे भी राष्ट्राध्यक्ष हो गए हैं दोस्तों दुनिया में, मतलब हम जिनको मतलब डिक्टेटर कह सकते हैं, हुकुमशाह कह सकते हैं, कि जहाँ पर जब तक उनकी सत्ता थी तब तक वो उन्होंने लोगों के साथ बुरा किया, लेकिन दोस्तों जब वो बूढ़े हो गए, उनके हाथों से कुछ भी नहीं हो रहा, तब ऐसे जो लोग एकदम डर डर में जीने लगे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मैंने बहुत पाप किए हैं, उसकी मुझे सज़ा मिलेगी। ऐसे जो बुरे लोग हैं उनके मतलब नीचे जो लोग हैं वो उनको ही पकड़ के बाद में उन्होंने उनको ही मार दिया। तो इस तरीके से मतलब उनका एक जब तक चलता है तब तक चलता है, लेकिन हमेशा ही उनके दिन वैसे रहेंगे ऐसे हम नहीं कह सकते। इसलिए जो आत्माएं होती है वो वही कहते हैं कि ये लोग मतलब पहले ही मतलब सच बोलो तो आत्माओं को इस बात का बुरा लगता है उनको देखकर कि ये लोग काम क्रोध लोभ में या फिर अपने ही बुराई में, अपने ही निगेटिविटी में इतने आखिर क्यों डूब गए हैं कि कहीं ना कहीं इनको अच्छा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, और ये कहीं ना कहीं परेशानी कर रहे हैं लोगों को। और इन सारी चीज़ों का मतलब जो फल है इनको इस तरीके से मिलेगा कि जहाँ पर ये लोग बहुत ही ज़्यादा बुरे मतलब कंडीशन में जिएंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनको पता होती है, इसलिए उनको उनका गुस्सा नहीं आता। इसलिए उनको यही लगता है कि मतलब ये जो कर रहे हैं उसकी सज़ा उनको मिलेगी, और ये फिर भी नहीं सुधर रही है। सारी चीज़ें उनकी आत्मा को भी बहुत बार पता होती है, लेकिन फिर भी मतलब इंसान के जब शरीर में इंसान होता है तब उनको इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। हम उनको ज्ञान भी देने जाए फिर भी वो हमको ही मतलब हो सकता है कि बेवकूफ़ बोले। लेकिन दोस्तों ऐसे जो लोग हैं उनको इन सारे मतलब पापों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। इन सारी चीज़ों से दोस्तों जितनी मैंने अभी बातें कही उसमें से एक ही सबसे बड़ा मतलब सवाल निर्माण होता है कि
उनको सज़ा मिले ना मिले उस उन सारी चीज़ों से हमें कुछ नहीं लेना देना। लेकिन ऐसे जो लोग हैं दूसरे को तो परेशान कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें किम जोंग उन की, उसको हम कुछ भी बोले कि उसको कल नरक मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन वहाँ के लोगों का तो नुकसान हो रहा है, वहाँ के लोग तो दहशत में जी रहे हैं। ये बात पूरी तरीके से सच है दोस्तों, लेकिन इसके पीछे भी यही कारण है कि अगर किसी इंसान के जीवन में इस तरीके से दुख अगर लिखा हो तो वो किसी ना किसी रूप में वो आएगा ही उसके सामने। मैंने अगर दहशत भरा जीवन चयन किया, इसके भी पीछे अलग अलग कारण होंगे। तो हो सकता है कि मेरा जन्म ऐसे देश में हो या फिर दूसरे भी किसी देश में होकर ऐसे दहशत में किसी इंसान के नीचे मुझे रहना पड़े, एकदम बहुत ही ज़्यादा खौफ में मुझे जीना पड़े। तो उसका मतलब जवाब यही निकल के आता है कि उनके आत्मा ने वैसा जीवन चयन किया होगा। उसके भी पीछे मतलब कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन उनके भी दिन जो है दोस्तों हमेशा ही वैसे नहीं रहने वाले। एक दिन ऐसा ज़रूर आ सकता है कि जहाँ पर वो मुक्ति से जी सकेंगे। और भी देशों में जैसे हम मतलब सांस खोलकर अपने जीवन में एक थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि तो यहाँ भी थोड़े प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे उतने तो प्रॉब्लम नहीं है जितने नॉर्थ कोरिया जैसे देश में। तो मतलब उनके भी दिन हो सकता है कि कल बदल जाए। वो मतलब कब होगी ये सारी चीज़ें मुझे तो नहीं पता, लेकिन एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा और मैं भी ज़रूर प्रार्थना करूँगा कि वो लोग भी खुशी से रहे। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो बुरी आत्माएं हैं उनको लेकर जो नॉर्मल भी आत्माएं फिर बड़ी जो आत्माएं हैं वो यही सोचती है कि वो आखिर क्यों नहीं सुधर रहे, वो नेगेटिविटी में आखिर क्यों डूब गए हैं, वो जो भी कर्म कर रहे उससे वही लोग नीचे जाएंगे और इसकी जो बड़ी सज़ा है उनके सामने ज़रूर आएगी। इस तरीके से एक आत्मा जो है वो पापी आत्माओं के बारे में सोचती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है या फिर आपको अपना आकाशिक रिकॉर्ड भी करवाना हो तो फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी एक अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर जानकारी देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।